our today's topic is accounting principles. तो इसमें आज हम देखेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, देन हम देखेंगे नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड limitations of accounting principles. Okay, so come to the meaning of accounting principles. Accounting principles क्या होते हैं? Accounting generally includes preparation of profit and loss account, balance sheet और state of affairs. ठीक है, accounting में क्या होता है? Profit और loss बनाना, balance sheet बनाना, इन सारी चीजों को accounting कहा जाता है. और principle से क्या मतलब होता है? Principle refer to the general rules which provide guidelines for transaction. Principles का मतलब होता है जो जनरल रूल्स, ठीक है, जो हमको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं ट्रांजेक्शन्स करने के लिए. जो हम अकाउंटिंग वर्क करते हैं उसके लिए हमें अकाउंटिंग वर्क कैसे करना है उसकी एक गाइडलाइन हमें प्रोवाइड करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. इसमें वो रूल्स बताए जाते हैं जिसके थ्रू हम अकाउंटिंग वर्क को करते हैं. ओके, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द गाइडलाइन विच मेक अकाउंटिंग वर्क प्रैक्टिकल एंड ऑपरेटिव. ये एक तरीके की गाइडलाइंस होती हैं जो कि अकाउंटिंग वर्क को प्रैक्टिकल और ऑपरेटिव बनाती हैं. These are the rules according to which profit and loss account, balance sheet are prepared. इन ये एक रूल्स प्रोवाइड करते हैं. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? जो रूल्स जो क्या प्रोवाइड करते हैं हमको, हमें बताते हैं कि हमें कैसे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाना है. उसके रिगार्डिंग इसमें हमें रूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं. ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एज पर दीज प्रिंसिपल्स. जितने भी हम अकाउंट में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रिंसिपल्स के बेसिस पर ही हम सारे ट्रांजेक्शन्स को करते हैं. In other words, by accounting principle is mean the rules which are taken into use by the accountant while preparing financial accounts. ठीक है, तो वो रूल जो अकाउंटेंट यूज करता है while preparing financial account. जब अकाउंटेंट फाइनेंशियल अकाउंट को बनाएगा तो वो इन्हीं रूल्स को यूज करके ही बनाएगा. वो अपने मन से फाइनेंशियल अकाउंट्स नहीं बना सकता है. वो इन रूल्स के बेसिस पर ही, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उसमें जो हमें रूल्स दिए हुए हैं उसके बेसिस पर ही अकाउंटेंट जो है वो फाइनेंशियल अकाउंट्स को प्रिपेयर करेगा. The accounting principles lay down the procedure and descriptions according to which financial statements are prepared. तो accounting principles में अगेन हमें वही बताया हुआ है कि इसमें हमें प्रोसीजर बताई गई है, डिस्क्रिप्शन बताया हुआ कि क्या प्रोसीजर है, किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की क्या प्रोसीजर है, और उसका डिस्क्रिप्शन हमें बताया जाता है अकॉर्डिंग टू विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड. द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर पर्टिकुलरली borne in mind while accounting work is एक्सपीडिटेड. ठीक है, तो जो भी रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उनको हमें ध्यान में रखना होता है जब भी हम अकाउंटिंग वर्क को करते हैं. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट रिटन रूल्स. दीज आर नॉट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट. ना ही ये कोई रिटन रूल्स हैं, ना ही ये किसी एक्ट में लिखे हुए कोई प्रोविजन है. ये क्या है? दीज आर डिस्कवर्ड फ्रॉम अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जो भी हम अकाउंट्स बनाते हैं, जो हम अकाउंटिंग वर्क करते हैं, उसी के बेसिस पे ये इवॉल्व हुए हैं, उसी के बेसिस पर ये बनाए गए हैं. तो ये कोई रिटन रूल्स नहीं है, किसी एक्ट का ये कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है. ये डिस्कवर हुए हैं फ्रॉम अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही ये डिस्कवर हुए हैं. ओके, सो आई होप कि आपको मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्लियर है. मतलब सिंपल सा मीनिंग है कि प्रिंसिपल्स मतलब जो रूल्स, जो गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड की जाती हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाने के लिए जो हमें गाइडलाइंस और रूल्स जो हमें बताए गए हैं वो कहलाते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. ओके, नाउ कम टू द नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का नेचर क्या है? तो जो नेचर है ऑफ अकाउंटिंग इज इलास्टिक. अकाउंटिंग का नेचर क्या होता है? इलास्टिक होता है. समटाइम्स इट्स प्रिंसिपल्स आर यूज्ड इन प्रैक्टिस एंड समटाइम्स इन थ्योरी. जो इसके प्रिंसिपल्स है कई बार वो प्रैक्टिस में यूज किए जाते हैं, कई बार वो थ्योरी में यूज किए जाते हैं. The trading concern and the government of the country also play an important role in the formation of accounting principles. ठीक है, तो ये जो है ये इलास्टिक है. इलास्टिक है मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स चेंज होते रहते हैं वो टाइम टू टाइम, क्योंकि जो ट्रेडिंग पॉलिसीज हैं, जो मॉडर्न टाइम्स है उसमें जो चेंजेस होते हैं उसके बेसिस पर हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी चेंज होते हैं. इस पे एनवायरनमेंट का और पॉलिटिक्स का, हर चीज का इस पे इफेक्ट पड़ता है. तो ये इलास्टिक होते हैं. और जो ट्रेडिंग कंसर्न होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में. गवर्नमेंट पे भी डिपेंड करते हैं, गवर्नमेंट कई बार चेंज कर सकती है इसको. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड एंड दे कैन नॉट बी टेस्टेड इन लेबोरेटरीज. ये जो प्रिंसिपल्स है ये मैन मेड है, तो इसको हम किसी लेबोरेटरीज में टेस्ट नहीं कर सकते. ये कोई ऐसा साइंस का ऐसा कोई रूल नहीं है जिसको हम लेबोरेटरी में जाके टेस्ट कर सके. ये मैन मेड होते हैं. दीज प्रिंसिपल्स आर यूज बाय ह्यूमन बींग्स अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस. तो ये ह्यूमन बींग्स इनको यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस. ठीक है, अब नेचर क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का? पहला नेचर ये है कि ये फास्ट डेवलपिंग है. ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर देखा कि ये इलास्टिक है, मतलब इसमें चेंज होते रहते हैं, ये फास्ट डेवलपिंग है. बिजनेस मेथड्स जो हैं, कस्टम्स,
यूजेस, स्टैंडर्ड्स, स्टाइल हैव अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इन सारी चीजों की अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे बियरिंग होती है, इसलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो फास्टली डेवलप होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, एंड ऑन दोज हु प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। थस दीज प्रिंसिपल आर फास्ट डेवलपिंग है, क्योंकि जो बिजनेस मेथड्स हैं, कस्टम्स हैं, यूजेस, स्टैंडर्ड, स्टाइल, ये सारी चीजों में जब चेंजेस आएगा तो वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे भी इफेक्ट डालेगा। ओके, नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ शेड्यूल। इसका सेकेंड नेचर है कि यहाँ पे कोई शेड्यूल नहीं होता है। देयर इज नो लिस्ट विच कंटेन ऑल द प्रिंसिपल एट वन प्लेस। ऐसी कोई लिस्ट नहीं बनी है जिसमें कि आपको जितने भी प्रिंसिपल हैं वो एक प्लेस पे आपको लिखे हुए हैं, ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। डिफरेंट रूल्स होते हैं इन वॉग्यू एट डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है, डिफरेंट रूल्स हैं अलग अलग प्लेसेस पे, एंड इन डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग। एज सच देयर इज नो कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट ऑफ रूल्स। मतलब जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में जो हमको अकाउंटिंग वर्क के लिए जो हमें रूल्स बताए गए हैं, तो ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है उनका, ठीक है, एब्सेंस ऑफ शेड्यूल है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि हमने ऊपर ही देखा कि फास्ट डेवलप हो रहे हैं, मतलब कि ये क्या है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, चेंज होते रहते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट फिक्स्ड, दे आर नॉट फर्म लाइक लॉज ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री और एनी अदर नेचुरल साइंस की तरह ये फिक्स नहीं है। They are based upon rules of accounting, record amended from time to time और decisions given by the court। तो ये क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं रूल्स ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड पे बेस्ड होते हैं, ये अमेंड होते रहते हैं, टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस होता रहता है, और डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट्स के डिसीजन के अकॉर्डिंग इसमें चेंज होता रहता है। तो क्या है नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, ये फास्ट डेवलपिंग है, कोई शेड्यूल नहीं है, एब्सेंस ऑफ शेड्यूल, एंड ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। ओके, नाउ कम टू द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये बनाए गए हैं। इन द एब्सेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, द ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन वर लायबल टू यूज मेथड्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन सिस्टम। अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं होते तो जो ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन है, वो फिर अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैसे करते, अपने ओन सिस्टम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते। अगर वो अपनी मेथड के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाएंगे तो क्या यहाँ पे सेम रहेंगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अगर हर कंसर्न अपने अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाएगा तो उसमें कंपेरेबिलिटी नहीं हो पाएगी, फिर हम कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे, है ना। सबके रिकॉर्ड्स अलग अलग होंगे, सबने अपने अपने बेसिस पे बनाए होंगे। तो इसलिए प्रिंसिपल्स दिए गए हैं ताकि सबको सेम प्रिंसिपल्स फॉलो करके ही अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करना होता है। प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स was likely to be based on individual manner। अगर ये नहीं होते तो जो प्रिपरेशन करना, उसका इंटरप्रिटेशन करना, फाइनल अकाउंट का कैसे हम प्रिपेयर करें, फिर प्रिपेयर करने के बाद हम उसको कैसे इंटरप्रेट करें कि हमने क्या बनाया, उसको हम कैसे समझे, तो बेस्ड हो जाता इंडिविजुअल मैनर्स पे, फिर वो बेस्ड हो जाता। द अकाउंटिंग प्रिंसिपल एजुकेट द ऑडिटर्स। तो वो क्या करते हैं, ऑडिटर्स को एजुकेट करते हैं कि क्या सही प्रोसीजर है। He can report whether or not accounts have been kept according to rules and principles। अब ऑडिटर क्या कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है। जब ऑडिटर जाएगा चेक करने के लिए कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड सही है या नहीं है, तो बिजनेस कंसर्न क्या बोलेगा कि हमने अपने अकॉर्डिंग बना लिए, नहीं, क्योंकि हमें प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, जो रूल्स हमें प्रोवाइड किए गए, हमें उसी के अकॉर्डिंग बनाना होता है। तो ऑडिटर ये चेक कर सकता है कि वेदर और नॉट अकाउंट हैव बीन केप्ट अकॉर्डिंग टू द रूल्स और प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अकाउंट है या नहीं। तो जब कोई रूल्स प्रिंसिपल्स होगा तभी तो ऑडिटर को वो पता होगा, और तभी वो बिजनेसमैन को वो पता होगा, एंड तभी वो उसके बेसिस पे अकाउंट्स बना पाएंगे। देयर आर सर्टेन एक्सेप्टेड कस्टम विच आर टू बी फॉलोड बाय द अकाउंटेंट। कुछ कस्टम्स होते हैं कि हमें कौन सी एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करना है, कहाँ रिकॉर्ड करना है, तो कुछ इसमें हमें कस्टम्स बताए होते हैं जो हमको अकाउंटेंट को फॉलो करने होते हैं। द अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर एडवांटेजियस टू ऑलमोस्ट ऑल, सभी के लिए एडवांटेजियस है। सेक्शन ऑफ कम्युनिटी हमको यहाँ पे बताया गया किस किस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए। अकाउंटिंग हैज प्रूव्ड वेरी यूजफुल इन नोइंग अबाउट द कंडक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एंड ऑल्सो कंक्लूजन अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर्स। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या होते हैं, वेरी यूजफुल होते हैं अबाउट द, इससे अकाउंटिंग वर्क से हमें क्या पता चलता है कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी कितना है, मतलब बिजनेस एंटरप्राइज कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, कितनी बिजनेस के पास असेट्स हैं, कितनी उसकी लाइबिलिटीज हैं, तभी तो इन्वेस्ट करेगा। अगर हमारे पास प्रॉफिट अच्छा शो होगा हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में, तभी इन्वेस्टर्स हमारे पास इन्वेस्ट करने आएंगे, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है। ऑल्सो कंक्लूजन अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंसर्न का हमें कंक्लूजन पता चलता है कैसा प्रॉफिट है। द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब जो हम रिकॉर्डिंग की मेथड है, हमने कैसे रिकॉर्ड किया, वो किसके बेसिस पे होती है, प्रिंसिपल्स के बेसिस। विथ अस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर इनडायरेक्टली एडवांटेजियस टू इन्वेस्टर्स, के लिए ये एडवांटेजियस होते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो चेक कर पाएगा
कि बिजनेस की क्या पोजीशन है, क्या प्रॉफिट लॉस है, क्या बिजनेस की पोजीशन है, उसके बेसिस पे वो डिसीजन ले सकता है। इसलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इनके लिए इंपॉर्टेंस है। देन ऑडिटर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इन मॉडर्न टाइम इट हैज बिकम नेसेसरी टू ऑडिट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड फाइनल अकाउंट ऑफ अ ट्रेडिंग कंसर्न एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, तो जो ट्रेडिंग कंसर्न जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, नेसेसरी हो गया है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट कराना। इन सर्टेन कंसर्न ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट इज कंपलसरी, कि कई सारे कंसर्न में ये कंपलसरी भी है। द अकाउंटिंग प्रिंसिपल गाइड द ऑडिटर्स, तो प्रिंसिपल्स ही ऑडिटर को गाइड करते हैं कि आप देखिए कि उन्हें सही तरीके से बनाया है, नहीं बनाया है, उन्हें जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो किया है या नहीं किया है। देन वो अकाउंटेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड विद अ व्यू टू कंडक्टिंग द रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्यों बनाए गए हैं? ताकि ये पता चल सके कि हमको जो अकाउंट्स है वो कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमको कैसे एंट्री करनी है। कंडक्टिंग द रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट्स। ईच प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग हैज अ सेपरेट प्रिंसिपल। अकाउंटिंग में जितने भी प्रोसेस है सबके अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल रूल्स आर सेपरेट फॉर फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग असेट्स के लिए अलग अलग रूल है। फिक्स्ड असेट के लिए रूल्स अलग चलेंगे, फ्लोटिंग असेट्स के लिए अलग रूल्स चलते हैं। ठीक है, लाइक फिक्स्ड असेट पे आपको इतना % डेप्रिसिएशन देना होता है। ठीक है, तो और करंट के लिए कुछ आपका करंट को हम अलग से नोट डाउन करते हैं। तो यहाँ पे जो रूल्स होते हैं अलग अलग रूल्स होते हैं। थस दीज रूल्स हेल्प करते हैं द अकाउंटेंट इन सेवरल वेज। अगर अकाउंटेंट को पता ही नहीं होगा, अगर ऐसे कोई रूल्स होंगे ही नहीं, प्रिंसिपल्स होंगे ही नहीं, तो वो किस बेसिस पे अकाउंटिंग वर्क को करेगा। तो इसलिए प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं अकाउंटेंट को भी। देन आता है बैंक, क्रेडिटर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जैसे हमने इन्वेस्टर्स को देखा था, इन्वेस्टर्स अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो वो चेक करेंगे, ऐसे ही बैंक, क्रेडिटर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी है। अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंसर्न आर केप्ट विद द बैंक। ठीक है, बैंक इसको चेक करती है सो एज टू एस्टिमेट द क्रेडिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ऑफ द इन्वेस्टर। सिमिलरली द बोरोवर wants to keep information of economic stability of the borrower। ठीक है, बोरोवर की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है, हम उसको किस बेसिस पे क्रेडिट दे सकते हैं। द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द ट्रेडिंग कंसर्न कैन बी कंसिडर्ड रिलायबल ओनली व्हेन दीज आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये रिलायबल कब माने जाएंगे? ओनली एंड ओनली अगर वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के को ध्यान में रखते हुए अगर आपने अकाउंट्स बनाए हैं तो ही वो रिलायबल है, अदरवाइज वो कोई भी रिलायबल नहीं है। इट इज ऑफ नो यूज अगर आपने प्रिंसिपल्स को यूज नहीं किया है तो किस किस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, ऑडिटर्स के लिए, अकाउंटेंट्स के लिए, बैंक, क्रेडिटर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। ओके, सो नाउ कम टू द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब इनमें क्या लिमिटेशंस हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में? नो लॉ इज यूनिवर्सल ऑन अर्थ। कोई भी लॉ अगर बनता है तो वो यूनिवर्सल नहीं होता है ऑन अर्थ। सिमिलरली जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग मेथड आर रिलेटिव, मतलब जब कोई भी लॉ यूनिवर्सल नहीं है अर्थ पे, हर जगह वो सेमली नहीं हो पाता है, तो सिमिलरली जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स है, लिमिटेशंस है। assumption of principle are different in different concern and different places। तो जो assumptions हैं वो different हैं, different places में, different concern में अलग अलग assumptions लोग लेकर चलते हैं इसके रिगार्डिंग। अब क्या limitations है? सबसे पहले तो ये है lack of completion। ठीक है, अभी भी ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ये कंप्लीट नहीं है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर इनकम्प्लीट, क्योंकि हमने देखा था ये फ्लेक्सिबल है, चेंज होते रहते हैं, फास्ट डेवलपिंग है। तो वही चीज यहाँ पे ये लिमिटेशन बन के आ गई है कि क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर इनकम्प्लीट टिल नाउ, अभी तक ये इनकम्प्लीट है। देयर इज नो कंप्लीट लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की कोई अभी तक कंप्लीट ऐसी लिस्ट नहीं बनी है। देयरफॉर समटाइम्स द अकाउंटेंट्स एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर विट एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है, इसलिए कई बार जो अकाउंटेंट्स होते हैं कई ऐसी एंट्रीज आ जाती हैं जिसके रिगार्डिंग हमें प्रिंसिपल्स में नहीं बताया हुआ है। तो समटाइम्स अकाउंटेंट्स को अपने अकॉर्डिंग करना पड़ता है, विट एंड अपने कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग उसको कई अकाउंटेंट वर्क में कुछ एंट्रीज ऐसी करनी होती हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि वो हमें प्रिंसिपल्स में नहीं दी हुई हैं। द डिसीजंस थर्स टेकन आर नॉट ऑलवेज करेक्ट। तो इसलिए जो हमेशा जो डिसीजन होता है अकाउंटेंट ने अपने अकॉर्डिंग तो कर दिया, इसलिए कई बार जो डिसीजन होता है वो हमेशा करेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो लैक ऑफ कंप्लीशन है, अभी तक ये इनमें कोई कंप्लीट ये लिस्ट नहीं बना पाए हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। देन है एप्लीकेशन। जनरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पर्सन एंड दे आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ठीक है, तो जनरली जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो सभी लोगों ने एक्सेप्ट करना ही होता है। ठीक है, एक्सेप्टेड है बाय ऑल द पर्सन एंड दे आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अकाउंटिंग रिकॉर्ड में वो अप्लाई भी करते हैं, बट द एप्लीकेशन जो है ऑफ दीज प्रिंसिपल वेराइज। सब लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो तो कर रहे हैं, उसको उसके अकॉर्डिंग एंट्रीज तो कर रहे हैं, बट जो एप्लीकेशन है वो डिफरेंट होता है। जैसे डेप्रिसिएशन जो है प्रोवाइडेड
इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंसर्न। अब डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग अगर हमको एंट्री करनी है तो वो डिफरेंट डिफरेंट कंसर्न में अपने अलग अलग अकॉर्डिंग वो करती हैं, क्योंकि हमको प्रिंसिपल्स में ही ऐसी मेथड्स बताई हुई हैं कि आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो इसलिए जो इनका जो एप्लीकेशन है वो वेराई करता है फ्रॉम कंसर्न टू कंसर्न। ओके, देन है फोर्थ लिमिटेशन जो है वो है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस आर टेकन इनटू अकाउंट। सिर्फ और सिर्फ इसमें कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है। वेयर इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अब जो एंटरप्रेन्योर का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंसर्न में, वो इंपॉर्टेंट है। एंटरप्रेन्योर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कहीं पर भी हम नोट नहीं करते हैं अकाउंटिंग वर्क में, ठीक है, सिर्फ हम मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। एंड इट इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर में, हम कहीं पर भी जो एंटरप्रेन्योर का कॉन्ट्रीब्यूशन है या जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है उनको कहीं पर भी रिकॉर्ड इसमें नहीं करते हैं। देन नेक्स्ट लिमिटेशन है एक्सपेंडिचर। तो देयर इज अ नो क्लासिफिकेशन और डेमिग्रेशन इन द आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर के आइटम्स है उसमें कोई क्लासिफिकेशन अकाउंटिंग वर्क में नहीं किया जाता है। दे आर रिटन इन ओरिजिनल फॉर्म। जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं उसको ओरिजिनल फॉर्म में ही लिखा जाता है। नो डिफरेंट इज मेड बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किए, तो उसके बीच में कोई भी डिफरेंस को नहीं लिया जाता है। जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन है वही रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। जो एक्सपेंडिचर है उसको डिवाइड नहीं करते हैं ये लोग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ओरिजिनल फॉर्म में ही रिकॉर्ड करते हैं। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट है फ्यूचर अजम्पशंस। देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स विच आर बेस्ड ऑन फ्यूचर अजम्पशंस। कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो कि फ्यूचर अजम्पशन पर बेस्ड है। दे आर नॉट ऑलवेज करेक्ट। अब फ्यूचर तो हमें पता नहीं है, अनसर्टेन होता है, तो इसलिए जो उसके बेसिस पे जो प्रिंसिपल बने हैं वो भी क्या होते हैं, हमेशा करेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। हमने अज्यूम हम करके चल रहे हैं, हो सकता है कई बार सही हो बट कई बार वो गलत हो सकता है। द अजम्पशन कंफ्यूज द बिजनेसमैन एंड द ऑडिटर। अब जो हमने अजम्पशन लेके की है अगर हमने कोई एंट्री, तो वो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने कोई अजम्पशन लिया है मतलब हमारा कोई अभी वो श्योर नहीं है, तो कंफ्यूज होता है इससे बिजनेसमैन एंड ऑडिटर। दे फेल टू गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ एन एंटरप्राइज। तो इससे हमें जो एंटरप्राइज की हमें सही वैल्यू भी नहीं पता चलेगी, ट्रू एंड फेयर वैल्यू भी नहीं पता चलेगी। मान लो प्रॉफिट हमको शो हो रहा है अभी तो इतना ज्यादा, बट कुछ एंट्रीज उसमें फ्यूचर अजम्पशंस पर बेस्ड है, तो फ्यूचर अनसर्टेन है। हो सकता है कि अगर हम फ्यूचर में जाके अगर वो वैसा नहीं हो रहा है तो हमारा प्रॉफिट कम हो सकता है फिर, है ना। तो हमें सही वैल्यू नहीं पता चल पाती है, सही पोजीशन नहीं पता चल पाती, क्योंकि कुछ प्रिंसिपल्स जो है वो फ्यूचर अजम्पशंस पे बेस्ड है। Then है limited scope. The accounting principle are applied only in the field of accounting and financial sphere. ये सिर्फ और सिर्फ accounting and financial sphere में ही ये principles जो है वो अप्लाई होते हैं। Thus their scope is limited. इनका scope बहुत limited है, narrow है, सिर्फ और सिर्फ ये accounting और financial sphere में ही ये अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर अफेक्टेड बाय द सर्कमस्टेंसेस, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो जो एनवायरमेंट से ये अफेक्ट होते हैं, ठीक है, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ये भी चेंज होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक चेंज हुआ, सोशल चेंज हुआ, पॉलिटिकल चेंज हुआ, प्रिवेलिंग इन द कंट्री में से कोई भी चेंज होते हैं तो उससे उनका इफेक्ट पड़ता है, एनवायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे। ड्यू टू दिस फैक्टर द प्रिंसिपल लूज देयर इंपॉर्टेंस एंड बिकम्स लेस इफेक्टिव। इसके कारण, क्योंकि अगर जो एनवायरमेंट का इफेक्ट पड़ेगा तो उसके कारण क्या होता है, प्रिंसिपल की जो इंपॉर्टेंस है प्रिंसिपल्स की वो कम हो जाती है और वो लेस इफेक्टिव हो जाते हैं। ओके, थस वी सी दैट द अबव लिमिटेशंस प्रोवाइडेड हिंड्रेंस येट दे गिव गाइडलाइंस फॉर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। भले ही उसमें इतनी सारी लिमिटेशंस है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में, बट ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, इन्हीं के बेसिस पे ही अकाउंटिंग वर्क होता है। ओके, सो आई होप दैट टुडेज टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।